गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा आज आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 13 आई है। सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। आप जब भी काम करते हैं तो सबसे पहले विषय लिखें, वर्कशीट नंबर लिखें, आज की डेट लिखें जिस दिन पर वो वर्कशीट आती है, अपनी क्लास, अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम ज़रूर आपको लिखना है। और जब भी आप एक पेज पर डेट लिखते हो और अगले पेज तक आपका काम जाता है तो अगले पेज पर भी डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको कोविड के लिए बताना चाहती हूँ। बहुत बीमारी फैल रखी है, ये आप लोगों को पता ही है। इससे बचने के उपाय आप और आपकी फैमिली कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनना है। दूसरी बात, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोते रहें अच्छे से। और अगर आपको बाहर हाथ धोने को नहीं मिल रहा है तो अपने साथ एक सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं। और तीसरी बात, जब भी आप किसी से मिलें या बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये बात बार बार बोली जा रही है कि 2 गज की दूरी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भी सेफ़ रहेंगे और इससे बाकी लोग भी सेफ़ रहेंगे। तो बेटा ये सारी जानकारी आप लोगों को बार बार बताई जा रही है, ठीक है। अब देखिए, आज हम अपनी वर्कशीट शुरू करेंगे जिसका टॉपिक है समानता। समानता आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि समानता का क्या मतलब होता है। समानता का मतलब होता है जब हर कोई एक समान होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। हर कोई सरकार की नज़रों में क्या है, एक समान है। जैसे मैं अगर बात करूं, आप सभी बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हो, आप लोग 7th क्लास के बच्चे हो, तो मेरे लिए आप सभी बच्चे एक समान हो, ठीक है बेटा। तो ये होती है समानता। देखिए, इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? अब देखो, बहुत सारी ये तस्वीरें दे रखी हैं, आपको इनको देखकर क्या मन में आता है? ऊपर देखो, ये कुछ लड़कियां दे रखी हैं जो क्या कर रखी हैं, इन्होंने अपने हाथों में स्याही लगवा रखी है। फिर कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसी लोग यहाँ पर किसी का वोटर ID कार्ड दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखी हुई है। तो आप लोग ये हमेशा देखते हैं कि आपके मम्मी पापा वोट डालने के लिए ज़रूर जाते हैं, देखा है ना आपने। और वो जब वापस आते हैं तो उनकी फिंगर में एक स्याही, एक इंक लगी हुई होती है। फिर वो एक उनका पास वोटर ID होता है। आपके पास क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता बेटा आपके पास? आपके पास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अभी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, ठीक है। तो वोट डालने का अधिकार किसको होता है? जो 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो, तो वही लोग वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर। अब भारत हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी सरकार जिसमें जो लोग हैं वो अपने शासक को चुनते हैं, ठीक है, जिनके पास अपना शासक चुनने की आज़ादी है। और वो कैसे चुनते हैं? जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? जब हम वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा कितनी भी हो, जाति कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, इसे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए। वयस्क का मतलब क्या होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को क्या कहा जाता है? वयस्क कहा जाता है।
सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। अब हमारा जो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार है, मत अधिकार का मतलब वोट डालने का जो अधिकार है, वो समानता के विचार पर ही आधारित है, क्योंकि वो ये देखता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वयस्क जो स्त्री है या पुरुष है, अमीर है या गरीब है या किसी भी जाति का है, उनको वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो वो 3 वोट डालकर आ जाएगा, या कोई बहुत गरीब है उसको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। ऐसा नहीं होता बेटा। हमारे देश में हर किसी को समान समझा गया है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो और चाहे कोई कितना भी अनपढ़ हो, सभी को एक वोट डालने का अधिकार होता है। ठीक है। बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मत अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं बेटा जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि चलो उन्हें तो राजनीतिक अधिकार क्या दे रखा है कि वो वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कई जगहों पर यानी सामाजिक रूप से उनके साथ असमानता होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक डॉक्टर की क्लिनिक पर जाने के लिए कई लोग पहले से ही अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और काफ़ी लोग लाइन में खड़े होते हैं। आपने सरकारी अस्पतालों के बाहर देखा होगा, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होते हैं। तो ये उनके साथ क्या होता है, एक सामाजिक असमानता है उन लोगों के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वोट डालने के लिए जा रहे हैं, तो चाहे वो कितने अमीर हों, चाहे वो कितने गरीब हों, उनको एक लाइन में ही लगना पड़ता है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम का या निम्न वर्ग के। और कई लोगों के साथ असमानता का व्यवहार कब होता है, जब ये देखा जाता है कि वो किस जाति के हैं, किस लिंग के यानी कि स्त्री हैं या पुरुष हैं, या किस धर्म में हुआ है और वो अमीर हैं कि गरीब हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, देखिए सामाजिक असमानता लिखी हुई है। किस किस उससे होती है, जब देखा जाए कि जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग कौन सा, स्त्री या पुरुष। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि कुछ पुरुष भी काम करते हैं, कुछ महिला भी काम करते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है, जो वेतन उन्हें तनख्वाह दी जाती है, कई बार वो असमान होती है। पुरुषों की ज़्यादा होती है और महिलाओं की कम होती है। ये काफ़ी जगहों पर देखा जाता है, अमीर हैं या गरीब। तो ये हैं आपके सामाजिक असमानता कि हम कैसे समाज में असमानता देखते हैं। तो लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और अमीर या गरीब के नाम पर। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी सामाजिक असमानता। अब देखिए इस फोटो में देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। गरिमा का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य ये है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने से है, कि हम दूसरे की भी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी कि हम अपने आप की करते हैं। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेंक कर दिए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक फिल्म का उदाहरण दिया हुआ है कि 1975 में एक मूवी बनी थी दीवार, जिसमें जूते पॉलिश करने वाले लड़के को फेंक कर पैसे दिए गए। उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तो उसकी उतनी गरिमा के साथ, जितनी गरिमा से उसने
उसके जूते पॉलिश किए तो उसको ये हक है कि उसे उतने ही आदर से क्या मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये है वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है। समानता क्या होती है, बराबर होने की अवस्था, यानी मेरे लिए तुम सब क्या हो, एक बराबर हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। जैसे कि मेरा जो भी काम है मैं उतना ही सम्मान लेने के लिए हकदार हूँ जितना कि मैं दूसरे को देती हूँ। लोकतंत्र का मतलब क्या है बेटा, एक ऐसी सरकार जिसमें लोग अपना शासक चुनावों के द्वारा खुद चुनते हैं। जैसे कि हमारे देश में ऐसा ही होता है, चुनाव होते हैं, सभी बच्चों के मम्मी पापा वोट डालने के लिए जाते होंगे, और अगर नहीं भी जाते हैं तो आप लोगों को उनको बोलना चाहिए कि जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो आप वोट डालने के लिए जाइए, और जब आप भी 18 वर्ष या उससे अधिक के हो जाएं तो आप भी वोट डालने ज़रूर जाएं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों का एक काम है, आप लोगों ने एक क्रियाकलाप करना है, एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपने अपनी बुक में एक कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ दी गई हैं, वो आपको पढ़नी है। मैं कल वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार को परिभाषित करें। अब आपको यही क्वेश्चन अच्छे से याद करना है क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब क्या है, क्या था इसका मतलब, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा या स्तर या जाति कोई भी हो, वे गरीब हो या अमीर, इसे सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, आप छोटे बच्चे हो, आप कोई 18 साल के बच्चे, आप 18 साल के वयस्क थोड़ी ना हो, तो क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा, नहीं, हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। यदि नहीं तो क्यों नहीं डाल सकते? मैम तो डाल सकती हैं क्योंकि मैम 18 वर्ष से अधिक है, 18 साल से ज़्यादा की हो गई हैं, लेकिन आप लोग वोट क्यों नहीं डाल सकते हो? क्योंकि आप अभी 18 साल से छोटे हो। तो क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम वोट नहीं डाल सकते क्योंकि हम अभी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका समानता की वर्कशीट नंबर 13। सभी बच्चे इसका काम कंप्लीट करेंगे और अपनी टीचर को भेजेंगे।